गुरु भगवान की शुक्राने हैं। तो हमारा श्लोक है ये चौथे अध्याय का 6वां श्लोक। अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। भगवान कह रहे हैं संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी मैं अपनी योग माया को वश करके सबके सामने प्रकट होता हूँ। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ। मैं अजन्मा भी हूँ और अविनाशी भी हूँ। मेरा जन्म भी नहीं होता और मेरा नाश भी नहीं होता। और मनुष्य जो है वो जन्मता है और फिर जन्म, फिर बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु। पर भगवान जो हैं वो प्रकट होते हैं और फिर लीलाएं करके अंतर ध्यान हो जाते हैं ना। बचपन भगवान प्रकट होते हैं पर फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे सूर्य है, सूर्य जो है वो उत्पन्न होता है और रहता ही रहता है, उसका कभी अस्त नहीं होता। हमारे यहाँ सनराइजेस और फिर सेट हो जाता है, पर और जगह पर तो नहीं होता ना। दूसरी जगह जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, सन तो कभी सेट नहीं होता है, सन तो रहता ही रहता है ना, सूर्य तो रहता ही रहता है। तो कह रहे इसी तरह भगवान हमेशा रहते हैं। आपने कभी भगवान की कोई फोटो देखी है जिसमें भगवान वृद्ध नज़र आ रहे हैं, बुढ़े नज़र आ रहे हैं? पहले भगवान का जन्म होता है, फिर उनका बचपन होता है, फिर उनकी जवानी होती है, और फिर 15 साल तक, 16 साल तक होने के बाद वो वैसे ही रहते हैं। अब भगवान कृष्ण जो 125 साल रहे, पर वो वैसे ही रहे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। और मनुष्य, तो मनुष्य का शरीर एकदम फर्क है और भगवान का शरीर जो है वो अलौकिक है, दिव्य है। जो दूसरे लोग होते हैं वो अपने कर्मों के परतंत्र होकर जन्म लेते हैं, और भगवान का जन्म वैसा नहीं होता। कर्मों की पतनता से जन्म होने पर दो बातें होती हैं, आयु और सुख और दुख का भोग। भगवान का जन्म क्या होता है, वो सुख और दुख और आयु के भोग से अलग होता है। मनुष्य का जन्म जो होता है वो कर्मों के परतंत्र होता है, वो कर्मों से वो होता है, मतलब जैसे उसने कर्म करे वैसा ही उसका जन्म होगा। पर भगवान का जन्म ऐसा नहीं होता है। भगवान का जन्म जो है वो दिखाया है रामलीला में कि भगवान सीता जी के वियोग में रो रहे हैं, वो भी उनकी एक लीला थी। पर उनका जन्म जो है सुख दुख और आयु से अलग होता है। अब बालक होने पर भी उनके ईश्वर भाव में कोई फर्क नहीं आता। जैसे भगवान जो है वो छोटे से बच्चे हैं, 6ठी के दिन पूतना आ गई तो भी भगवान ने उसको मार दिया। 2.5 योजन की, 2.5 योजन, 1 योजन कम से कम 5 किलोमीटर का होता है, तो 2.5 योजन मतलब 10 और 12.5 किलोमीटर की थी पूतना। उसको भगवान ने 6 दिन के भगवान ने उड़ा, मतलब मार दिया उसको। उसका दूध इतनी जोर से उन्होंने वो पिया कि वो उसके प्राण बखेर उड़ गए। तो कह रहे भगवान की उसमें कोई कमी नहीं आती। 3 महीने के भगवान ने शक्टासुर को, 1 वर्ष की अवस्था में तृणावत को, 5 वर्ष की अवस्था में अघासुर को मार दिया। इस तरह भगवान ने बाल्यावस्था में ही अनेक राक्षसों को मार दिया, और 7 वर्ष की अवस्था में तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया। तो उनकी लीलाओं में, उनकी शक्ति में कभी कोई फर्क नहीं होता। वो तो इतने, मतलब उनका ऐश्वर्य और उनका माधुर्य हमेशा रहता है। अब बता रहे हैं संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी भगवान अवतार के समय छोटे से छोटे बन जाते हैं और छोटा से छोटा काम भी कर देते हैं। जैसे अर्जुन का रथ हाँका। आपको पता है रथ कैसे हाँका जाता है? जो रथ हाँकता है, अब अर्जुन तो खड़े हुए रथ पे और भगवान जो है रथ हाँक रहे हैं, तो अब उसको कहना है कि आप इधर चलो, इधर चलो, तो कैसे कहेगा? पैर से कहता है, और भगवान उसमें चल रहे हैं, आज्ञा में। अब सोचिए, सोच कर देखिए, संपूर्ण सृष्टि के मालिक
है ना। सब हम थोड़ा सा भी कुछ बड़े हो जाते हैं तो हमें कितना ईगो हो जाता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और जो संपूर्ण सृष्टि के मालिक हैं, जिनके रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं, वो अर्जुन की आज्ञा में चल रहे हैं। अर्जुन उनको पैर से आज्ञा दे रहा है, इधर चलो, आप इधर चलो, और उसकी सब बात मान रहे हैं। और राजसूय यज्ञ में झूठी पतलें उठाई, सबके पैर धोए, सब संतों के, महात्माओं के, और उसके भी धोए, शकुनी के भी धोए, और जो वो आए थे शिशुपाल, सबके धोए पैर। जो उनके शत्रु थे उनके भी पैर धोए, सबके पैर धोए। तो उन्होंने बड़े से बड़ा काम भी करा और भगवान ने छोटे से छोटा काम भी करा। उन्होंने कहा मेरे लिए कोई छोटा काम नहीं है। कितनी भगवान की महानता है। भगवान होकर भी अर्जुन के घोड़े हाँकते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। फिर भी भगवान अर्जुन पर और दूसरे प्राणियों पर ईश्वर भाव वैसा की वैसा ही रहता है। सारथी होने पर भी वे अर्जुन को गीता का महान उपदेश देते हैं। सारथी होने पर भी वो गीता का महान उपदेश देते हैं। और भगवान श्री राम होने पर भी अपने पिता दशरथ की आज्ञा मानते हैं और 14 वर्ष का वनवास भोगते हैं। इसमें छोटी सी वाणी में सुना था कि जब राम जी को वनवास हुआ तो सीता जी ने कहा मैं भी जाऊंगी। तो उन्होंने, दशरथ जी ने भी मना किया और कौशल्या माँ ने भी मना किया कि तुम नहीं सह पाओगी, सन्यास को तुम नहीं सह पाओगी, तुम मत जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मतलब उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, पत्नी है, जाना चाहती है तो ठीक है। तो सीता जी ने कितने कष्ट सहे। जब वो सन्यासी का वेश धारण करने लगी तो उनको आया नहीं सन्यासी का वेश धारण करना। तो राम जी उनको हेल्प करने लगे, तो वो भी कैकेयी ने मना नहीं करा कि तुम सन्यासी नहीं बनोगे। तो वशिष्ठ जी ने उनको बहुत जोर से डांटा कि तुमने राम को वनवास दिया कि सीता को तो नहीं दिया, सीता पूरे श्रृंगार में जाएगी। तो फिर वाणी में ही था कि वो एक कुल्हाड़ी, फावड़ा और एक परात और एक छबड़ा, देखिए वैसे भी राजा के बेटे हैं और वैसे भी त्रिलोकी के मालिक हैं, और वो लेकर वन को चले, वो भी नंगे पैर। और हमको जरा सा भी कष्ट आ जाए तो, हमारे जरा सा भी मन आ जाए तो, ये ऐसे नहीं वैसे। आजकल बच्चों के कितना मन है, क्यों? जितनी फैसिलिटीज उतना मन। ये बात अच्छे से समझ लीजिए, जितना सुख, जितनी फैसिलिटीज उतना मन। और जिसके पास कोई फैसिलिटी नहीं, वो जानते ही नहीं मन क्या होता है। उनको तो एक पूरे 250-300 लोगों के बीच में एक हैंडपंप है, लाइट भी नहीं है प्रॉपरली, लाइट का तो कोई मतलब ही नहीं है। और भगवान देखिए सब कुछ होते हुए भी उन्होंने कितना सहन किया। और एक हम लोग हैं, हम जरा भी सहन नहीं करना चाहते, हमें शब्द सहन नहीं है, हमें किसी की आज्ञा में चलना सहन नहीं है। और आजकल के बच्चों को तो बिल्कुल सहन नहीं। तो कह रहे भगवान होके उन्होंने कितना सहन किया। तो हमें दिखा रहे हैं कि मैं तो स्वयं त्रिलोकी का राजा हूँ, फिर भी देखो मैं कितना सहन कर रहा हूँ। अब देखिए ये थोड़ी सी अलग बात है। जो सत, रज और तम इन तीनों गुणों से अलग है वह भगवान की शुद्ध प्रकृति है। तीनों गुणों से जो अलग है वो भगवान की शुद्ध प्रकृति है। यह शुद्ध प्रकृति भगवान का स्वकीय सच्चिदानंद स्वरूप है। इसी को देखिए, जो भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है, इसी को संधनी शक्ति कहते हैं, इसी को संवित शक्ति कहते हैं, और इसी को आह्लादनी शक्ति कहते हैं। भगवान का जो सच्चिदानंद रूप है उसी को आह्लादनी शक्ति कहते हैं, इसी को चिन्मय शक्ति कहते हैं, इसी को कृपा शक्ति आदि कहते हैं। ये सब एक ही चीज है। संधनी, संवित, आह्लादनी, चिन्मय शक्ति, कृपा शक्ति सब एक ही है। और यही यही श्री राधा, श्री सीता जी और भक्ति और ब्रह्म विद्या यही है। ये जो भगवान की शक्तियाँ हैं यही श्री राधा है और यही सीता जी। प्रकृति भगवान की शक्ति है। प्रकृति जो है ना, ये प्रकृति जो है भगवान की शक्ति है। इसमें दो शक्तियाँ हैं, एक प्रकाशिका और एक दाहिका। जैसे माचिस जलाते हैं ना, तो जब हम जलाते हैं तो उसमें आग निकलती है,
तो एक तो प्रकाश देती है और एक आग होती है, वो गर्मी देती है। तो प्रकाशिका शक्ति और एक दाहिका मतलब जलाने वाली शक्ति। तो भगवान में ये दोनों शक्तियाँ होती हैं, दाहिका शक्ति और प्रकाशिका शक्ति। ऐसी भगवान संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में सदा रहते हैं, पर उनकी शक्ति छुपी हुई रहती है। उस शक्ति को अधिष्ठित करके अर्थात अपने वश में करके उनके द्वारा प्रकट होते हैं। अब भगवान देखिए दियासलाई रखी है, पर उसमें कोई शक्ति तो उसमें ना तो प्रकाश है और ना उसमें प्रकाशिका शक्ति है और ना दाहिका शक्ति है। माचिस रखी है तो, पर जब हम उसको जलाएंगे तो दोनों शक्तियाँ प्रकट हो जाएंगी। ऐसे ही भगवान जो हैं वो हैं, भगवान हैं, पर जब तक हम उनके सम्मुख नहीं होंगे, उनके सम्मुख नहीं होते ना, हम किसके सम्मुख हैं? हम माया के सम्मुख हैं, हम संसार के सम्मुख हैं, हम भगवान के सम्मुख कहाँ हैं? माचिस को जलाएंगे तो माँ के में दोनों प्रकट हो जाएंगे। ऐसे जब हम भगवान के सम्मुख होंगे, सम्मुख होए जीव मोहि जबे जन्म कोटि अविनाशी तभी, तब उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो मैं उसके सामने प्रकट रूप में आ जाता हूँ। अब भगवान हरदम रहते हुए भी दिखाई नहीं पड़ते जब तक हम उनके सम्मुख नहीं होते। राधा जी, सीता जी, रुक्मणी जी आदि सब भगवान की निजी दिव्य शक्तियाँ, ये सब भगवान की, हम लोग कहते हैं ना पत्नी है, पत्नी पत्नी वत्नी नहीं है, ये सब भगवान की शक्तियाँ हैं। भगवान सामान्य रूप से सब जगह रहते हुए भी कोई काम नहीं करते। भगवान कोई काम नहीं करते। राम जी ने कुछ नहीं किया, भगवान कृष्ण ने कुछ नहीं करा, सब उनकी शक्तियों ने करा। जब करते हैं तब अपनी दिव्य शक्ति को लेकर ही करते हैं। उस दिव्य शक्ति के द्वारा भगवान विचित्र लीलाएं करते हैं। उनकी लीलाएं इतनी विचित्र और अलौकिक होती हैं कि उनको सुनकर गाकर याद करके ही जीव पवित्र होकर अपना उद्धार कर लेता है ना। उनकी लीलाओं को गा गा के ही भगवान ने इतनी, हम कहते हैं ना रामलीला देखने चलते हैं, भागवत जी सुनने चलते हैं, उसमें लीलाएं हैं भगवान की। तो भगवान की लीलाओं को गा गा कर ही मनुष्य अपना उद्धार कर लेता है। जब हम भगवान की बात करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, उनकी लीला करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो हम पवित्र हो जाते हैं। वी बिकम प्योर, वी बिकम डिवाइन। हम भगवान के ऑरा में आ जाते हैं। आप जिसकी बात करेंगे, आप जिसका ध्यान करेंगे, आप जिसके बारे में सोचेंगे, आप उसके ऑरा में आ जाएंगे। नहीं बोलिए, उसके ऑरा में आ जाएंगे। तो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान से अपनापन करते हैं, भगवान के समर्पित होते हैं, तो आप उनके ऑरा में आ जाते हैं, उनके डिवाइन ग्रेस में आ जाते हैं। अब देखिए यही शक्ति जो है, जब जो भगवान की हमने बताया कि दिव्य शक्ति जो है, अलौकिक शक्ति जो है, जब निर्गुण उपासना में ये ब्रह्म विद्या बनती है। समझ रहे हैं? भगवान की जो दिव्य शक्ति है, निर्गुण उपासना, निर्गुण मतलब निराकार की उपासना में ये ब्रह्म विद्या बनती है। और सगुण जो भगवान वो लड्डू गोपाल जी को लेके घूमते हैं ना, सेवा करते हैं उनकी, तो लड्डू गोपाल जी की सेवा में ये भक्ति बनती है। भगवान की बताया शक्ति है, उसी को आलादनी शक्ति कहते हैं, उसी को कृपा शक्ति कहते हैं, उसी को राधा कहते हैं, उसी को सीता कहते हैं। ठीक है, जब हम निर्गुण उपासना करते हैं तो ये शक्ति प्रकट होती है ब्रह्म विद्या के रूप में। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये गुरु महावाक्य देते हैं, तो ये ब्रह्म विद्या के रूप में प्रकट होती है। और यही शक्ति जब हम सगुण रूप में भगवान की भक्ति करते हैं, सगुण रूप में यानी हम भगवान को सगुण रूप में मानते हैं, राधा रानी का, श्री कृष्ण का श्री विग्रह रखते हैं, कन्हैया रखते हैं, लड्डू गोपाल जी रखते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं, तो ये भक्ति बन के आती है, वही शक्ति। अब क्या कह रहे हैं कि जीव भगवान का ही अंश है। जब वे दूसरों से मानी हुई ममता हटाकर एकमात्र भगवान की स्वतः सिद्ध वास्तविक आत्मीयता जागृत कर लेता है, तब भगवान की शक्ति उसमें भक्ति रूप से प्रकट हो जाती है। देखिए, जो हमने अहमता ममता अपने बच्चों से कर रखी है, शरीर से पहले अहमता कर रखी है, मैं ये शरीर, अपने बच्चों से ममता कर रखी है, ये मेरे। अभी सारा सत्संग आपने सुना, तो जब वो अहमता हटा देता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का,
जो भी कुछ है, मतलब मैं शरीर से तो ना हम भगवान के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर के अंश हैं। जैसे बूंद जो है वो सागर का अंश है, ऐसे ही हमारा जो जीवात्मा है वो परमात्मा का अंश है। जीवात्मा, में आत्मा नहीं कह रही, जीवात्मा वो परमात्मा का ही अंश है। तो क्या भगवान कह रहे हैं, जब हम अपनी मैं मेरापन हटाकर भगवान से अपनापन करते हैं तो हमारी भक्ति प्रकट हो जाती है। उसमें खास बात क्या है, अपने शरीर से और अपने वालों से ममता हटानी पड़ी। सब भगवान का है। रोज गुरु बताते हैं घर भगवान का है, परिवार भगवान का है, भगवान के लिए सब कर्म करते हैं, भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। सब भगवान का। यह हमारा कुछ नहीं है। देखिए, आए थे तो खा लिया, जाएंगे तो खा लिया। क्या करें? दो ही काम है, भगवान को याद करें और सेवा करें। हमारे दो ही काम है, भगवान को याद करें और सेवा करें। कह रहे हैं, अगर आपके अंदर इतनी भक्ति है तो निराकार भगवान को भी साकार रूप में, प्रकट रूप में खींच लेती। दर्शन देते ना भक्तों को भगवान। सुदामा जी को तो भगवान ने दारिद्र्य खत्म कर दिया। उन्होंने कहा, ये यमराज ने कि आप ये क्या कर रहे हैं? धर्मराज ने कहा, तो भगवान ने कहा, उसने जो मुझे तंदूल खिलाए तो तीनों लोगों ने खा लिए, तो उसका दारिद्र्य मिट गया, इसने इतना अन्नदान कर दिया। तो ऐसे ही जब हम भोग लगाते हैं भाव से, बड़े प्रेम से, बड़े भगवत भाव से, तो हम तीनों लोगों को अन्नदान देते हैं। सोच के देखिए, हम तीनों लोगों को अन्नदान देते हैं। वो तीनों लोगों के स्वामी को भोग लगा रहे, पर हम ऐसे ही लगाते हैं, इधर उधर का सोच रहे हैं, हमारा मन इधर उधर, घंटी बजाई, भोग लगाया, अरे मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, जल्दी से भोग लगाओ, चलो, तो नहीं मिलेगा पुण्य। पूरी एकाग्रता से, पूरे भाव से लगाए, कोशिश करिए। भगवान की भक्ति रूप में दो शक्तियाँ, एक विरह शक्ति और एक मिलन शक्ति। भगवान की दो शक्तियाँ हैं, एक विरह शक्ति और एक मिलन शक्ति। भगवान विरह भेजते हैं, भक्त उनके बिना व्याकुल हो जाते। जब भगवान विरह भेजते हैं, जैसे गोपियों को भेजा 100 साल का विरह, तो उस विरह में राधा रानी की क्या अवस्था हुई, क्या गति हुई, गोपियों की क्या अवस्था हुई, कितना विरह। तो उस विरह में जब वो भगवान के लिए तड़प होती है, व्याकुलता होती है, तो उसमें भगवान प्रकट हो जाता। तो जीव में इतनी शक्ति है कि वो अपनी भक्ति से, भगवान के प्रेम से भगवान को प्रकट कर सकता है। जीव के अंदर इतनी पावर है। अब भगवान कह रहे हैं, दो रूप से मेरी शक्ति। एक तो मैंने बताया कि जब वो निर्गुण को बसता है तो ब्रह्म विद्या रूप से आती है, और जब वो सगुण को बसता है तो वही भक्ति रूप से आती है, वही शक्ति। तो अब भगवान कह रहे हैं इसमें कि जो भगवान की निर्गुण रूप की, जो ब्रह्म विद्या की, जो जीव को अज्ञान नाश करते हैं, तो परंतु भगवान की दिव्य शक्ति, जिसे भगवान विरह रूप से भेजते हैं, उससे भी बहुत विलक्षण। भगवान की जो ब्रह्म विद्या की शक्ति है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, उससे भी कहीं ज़्यादा विलक्षण है भगवान की जो विरह शक्ति है। विरह में जो जीव भगवान के प्रेम में जब वो व्याकुल होता है, तो भगवान कहाँ है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, इस प्रकार व्याकुल हो जाता है, तो उसके सब पापों का नाश हो जाता है। उसके सब पापों का नाश हो जाता है और भगवान उसके लिए प्रकट हो जाते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हम इसमें कहते हैं, भगवान अपनी प्रकृति के द्वारा अवतार लेते हैं और तरह तरह की अलौकिक लीलाएं करते हैं। जैसे अग्नि स्वयं कुछ नहीं करती, उसकी प्रकाशिका शक्ति और उसकी दायिका शक्ति जला देती।
कह रहे भगवान कुछ नहीं करते, बार बार कह रहे भगवान कुछ नहीं करते, उनकी शक्तियाँ करती हैं। जैसे अग्नि की 2 शक्तियाँ हैं, दाहिका शक्ति और प्रकाशिका शक्ति, ऐसी भगवान की शक्तियाँ, जैसे बताया कि उनकी कृपा शक्ति, उनकी आह्लादनी शक्ति, राधा रानी, सीता जी, यही लोग सब करते हैं। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान अकर्ता है। ऐसे भगवान स्वयं कुछ नहीं करते, उनकी दिव्य शक्ति ही सब काम कर देती है। शास्त्रों में आता है कि सीता जी कहती हैं रावण को मारना आदि सब काम मैंने किया, राम जी ने कुछ नहीं किया। सीता जी कहती हैं कि रावण को मैंने ही मारा, सब काम मैंने ही किया, राम जी ने कुछ नहीं करा। तो सब भगवान की शक्तियाँ ही करती हैं, तभी तो राधे राधे करते हैं सब, क्योंकि भगवान की शक्ति से ही सब होता है। जैसे मनुष्य और उसकी शक्ति ताकत है, ऐसी भगवान और उनकी शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण के उपासक उस शक्ति को श्री राधा के नाम से कहते हैं। जैसे पुरुष और स्त्री 2 होते हैं, ऐसी भगवान और श्री जी 2 नहीं है। ज्ञान में तो द्वैत अद्वैत होता है, अर्थात 2 होकर भी 1 हो जाता है, पर भक्ति में अद्वैत का द्वैत हो जाता है, अर्थात 1 होकर भी 2 हो जाते हैं। कह रहे भक्ति में अद्वैत द्वैत हो जाता है। भगवान लीला करने के लिए 1 से 2 हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ही राधा रानी बन जाते हैं। तो 2 होकर भी वो 1 ही है, 2 होकर भी वो 1 ही है, वो अलग अलग नहीं। एक ही अद्वैत तत्व प्रेम लीला करने के लिए, प्रेम का स्वादन करने के लिए, संपूर्ण जीवों को प्रेम का आनंद देने के लिए श्री कृष्ण और श्री जी इन 2 रूपों में प्रकट हो जाते हैं। वो राधा और कृष्ण बन जाते हैं, पर हैं वो 1 ही और 2 बन जाते हैं। 2 रूप होने पर भी दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा, कौन प्रेमी है कौन प्रेमास्पद है, इसका पता नहीं चलता। अब बताइए राधा रानी बड़ी है कि कृष्ण बड़े हैं? कौन प्रेमी है कौन प्रेमास्पद है, पता चलता है? कुछ पता नहीं चलता। श्री जी को देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान को देखकर श्री जी प्रसन्न होती है। एक दूसरे को देख के प्रसन्न होते हैं। दोनों परस्पर प्रेम लीला से रस की वृद्धि होती है, इसी को रास कहते हैं। अब देखिए कह रहे हैं भगवान में कई शक्तियाँ होती हैं। एक उनकी माधुर्य शक्ति है, एक उनकी ऐश्वर्य शक्ति है। जब उनकी ऐश्वर्य शक्ति प्रकट होती है तब वो सब बड़े बड़े कार्य करते हैं, और जब माधुर्य शक्ति प्रकट होती है तो वो छोटे से लाला बन जाते हैं और भगवान और यशोदा मैया संटी लेके उनके पीछे भागती हैं और वो रोते हैं। ये उनकी माधुर्य शक्ति है। और जब उनकी ऐश्वर्य शक्ति प्रकट होती है तो वो चक्र से गला काट देते हैं शिशुपाल का, कितने युद्ध जीत लेते हैं, कितने राक्षसों को मार देते हैं, तब उनकी ऐश्वर्य शक्ति प्रकट होती है। कह रहे हैं कि जब भगवान जो है वो माधुर्य शक्ति में होते हैं तो वो ग्वाल बालों से हार भी जाते हैं, और ग्वाल बाल भगवान खुद भी घोड़ा बन जाते हैं और ग्वाल बाल उन पर बैठ जाते हैं। इन भगवान श्री कृष्ण रूप संपूर्ण सौंदर्य का सार है, और सृष्टि मात्र में किसी भी रूप इनके रूप के समान नहीं है। भगवान इतने सुंदर हैं, और राम जी तो कहते हैं इतने सुंदर थे कि जो राक्षस थे वो भी उनको देख के मोहित हो जाते थे। और ऐसी भगवान कृष्ण जो है इतने सुंदर हैं, जैसे हम कहते हैं ना भगवान को क्यों भजें, हम तो संसार को भजते हैं, संसार में ये ठीक हो जाए वो ठीक हो जाए, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, ये कर लें वो कर लें, पर भगवान जो है वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है। कोई भी दुनिया में 24 घंटे हमारे लिए अवेलेबल नहीं है कोई 24 घंटे? वो भगवान। पर हम उनसे दोस्ती ही नहीं करना चाहते, हम उनसे अपनापन ही नहीं करना चाहते, हम उनको अपना लाला ही नहीं मानना चाहते, हम उनसे प्रेम ही नहीं करना चाहते। हमें तो संसार चाहिए, और संसार किसी को मिलता नहीं, संसार किसी का होता नहीं, पर भगवान सबको मिल सकते हैं। भगवान सबको मिल सकते हैं और संसार किसी को नहीं मिल सकता। बड़े बड़े करोड़पति भी अपने बंगले सब छोड़ के जाते हैं, कौन ले गया? अपना धन संपत्ति कोई ले जाता है, पर भगवान सबको मिल सकते हैं। भगवान कहते हैं आओ मेरे पास, मुझसे प्रेम करो। वो जीव को से बहुत प्रेम करते हैं, उसके पीछे पीछे घूमते हैं। भक्त को तो भगवान इतना प्रेम करते हैं, कहते हैं
मैं भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूँ ताकि उसकी चरण धूलि मेरे मस्तक पे पड़ जाए, इतना प्रेम करते। और ऐसे भगवान को छोड़कर हम संसार में लगे रहते। भगवान कह रहे संसार की सेवा करो पर अपना मत मानो, अपना मुझे मानो। अब इसमें बता रहे हैं जो मनुष्य भगवान के विमुख रहते हैं उनके सामने भगवान अपनी योग माया से छिपे रहते हैं, है ना। योग माया से भगवान छिपे, भगवान ने कहा ना मैं अपनी योग माया को सबको प्रकट करके आता हूँ। योग माया से छिपे रहते हैं और जैसे ही भगवान के सम्मुख होता है त्यों ही भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। हमें भगवान के सम्मुख होना है। सम्मुख होना क्या है कि मैं मेरे से ममता हटाकर सारी ममता भगवान में लगा दें। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। भैया घर वाले कौन है, ये सब सेवा करो पर अपना मत मानो, अपना सिर्फ भगवान को मानो। तो कह रहे हैं भगवान प्रकट हो जाते हैं और भगवत विमुख मूढ़ पुरुष के आगे दो पर्दे रहते हैं। जो भगवत विमुख लोग हैं, जो पूरा संसार में लगे पड़े, जिन्हें जो भगवान के बारे में सुनना ही अच्छा नहीं लगता, सुनने के उनके बारे में सुनते ही नहीं है, जानते ही नहीं है। तो कह रहे हैं एक तो वे अपनी मूढ़ता और दूसरा योग माया से भगवान उनसे एक तो मूढ़ता से छिपे रहते हैं। मूढ़ता किसे कहते हैं, बिल्कुल टोटल अज्ञान, और अपनी माया से भगवान छिपे रहते हैं। अभी कह रहे हैं भगवान ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति प्रकट कर दी जब द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई। द्रुपद सुता निर्बल भई ता दिन, तज आए निज धाम, दुश्यासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भई श्याम। भगवान तो साड़ी रूप बन गए, चीर हरण नहीं हुआ, चीर वर्धन हुआ, पर सब कुछ देख कर भी दुशासन की समझ में नहीं आया। दुर्योधन की समझ में आया? हैं? भगवान की लीला देख पाए वो लोग? कुछ समझ पाए वो लोग? हैं? बोलो, आप बोलो, कुछ समझ पाए? नहीं। क्यों? भगवान ने उनकी बुद्धि पे फेल कर दी। फेल क्या कर दी? उनको श्रद्धा ही नहीं थी, भगवान के सम्मुख ही नहीं थे। इतना बड़ा करिश्मा कि वो 10,000 हाथियों का बल रख के भी वो कुछ नहीं कर पाया, फिर भी भगवान की ऐश्वर्य शक्ति को समझ ही नहीं पाए। भगवान के दर्शन तभी होते हैं जब भगवान अपनी योग माया का पर्दा हटा देते हैं। अज्ञान मिटाना हो तो जीव के हाथ की बात नहीं है। जीव के हाथ की बात नहीं है कि वो योग माया का पर्दा हटा दे, और अपना अज्ञान तो मिटा सकता है अपना, पर योग माया का पर्दा नहीं हटा सकता। वो सिर्फ भगवान की कृपा से ही हटता है। वो सिर्फ भगवान की कृपा से ही हटता है। कैसे हटेगा? भगवान जितनी लीलाएं करते हैं सब योग माया के आश्रय लेकर ही करते हैं। इसी कारण उनकी लीलाओं को देख सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान के जब समर्पित होते हैं, उनको याद करते हैं, उनके सम्मुख होते हैं, तो भगवान मूढ़ता अपनी योग माया का पर्दा हटा देते हैं, अज्ञान मिटा देते हैं और प्रकट हो जाते हैं। जैसे जब उन्होंने एक तो भगवान ने भक्त प्रहलाद को दिया, ध्रुव को दर्शन दिया ना, तो ध्रुव तो इतने छोटे से थे, 3-4 बरस के ही थे, तो अपने हृदय में देख रहे थे भगवान। अब भगवान सामने आगे आंखें ही नहीं खोल रहे, तो भगवान ने उनकी हृदय के जो भगवान दिख रहे थे उस तस्वीर को खींच लिया, तो उन्होंने झट से आंखें खोल ली। अब उनको स्तुति करनी नहीं आई, तो भगवान ने शंख उनके होठ से छुआ दिया, तो स्तुति करने लगे। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं ना, भगवान तो सर्वसमर्थ है। और भगवान कह रहे हैं तुम अपनी ममता हटा लो संसार से और मेरे से प्रेम करो, तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। हम सोचते हैं संसार ठीक हो जाए, हमारी क्या एक्सपेक्टेशन रहती है? संसार ठीक हो जाए। कौन कौन भगवान से प्रेम करने को तैयार है? बोलिए। अरे सबको संसार ठीक करना, भगवान से प्रेम किसी को नहीं करना। अब ये वाला श्लोक तो बहुत फेमस है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सचाम्य। फिर इसके बाद परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनाय संभवानी युगे युगे। अब भगवान कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य अभ्युत्थानम धर्मस्य का क्या मतलब है? जब जब धर्म की हानि होती है। धर्म की हानि क्या होती है?
कि भगवत प्रेमी धर्मात्मा सदाचारी निरपराध और निर्बल मनुष्यों पर नास्तिक पापी दुराचार और बलवान मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा, बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डिंग तो बना लेते हैं बड़ी बड़ी, पर मजदूरों को नहीं देते हैं पे। देखा, मजदूरों को पे नहीं देते, ठीक से खाने को नहीं देते। तो कह रहे हैं जब भगवत प्रेमी धर्मात्मा सदाचारी निरपराध और निर्बल मनुष्यों पर नास्तिक पापी दुराचारी बलवान मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाता है और लोगों में सद्गुण सदाचार की अत्यधिक कमी और दुर्गुण दुराचार का अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। लोगों में सद्गुण सदाचार की कमी हो जाती है और दुर्गुण दुराचार बढ़ जाता है। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, इंजॉय इंजॉय। व्हाट इज इंजॉय? व्हाट इज इंजॉय? खाना पीना और मौज मस्ती इंजॉय है? भगवान का भजन इंजॉय नहीं है? भगवान का ध्यान इंजॉय नहीं है? सेवा करना इंजॉय नहीं है? बोलिए, वो भी तो इंजॉय है। तो आजकल हम लोग क्या सोचते हैं? इंजॉय। हमने बस एक ही चीज़ सोचते हैं, मजे 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 करो, मजे करो, मजे करो। अरे काम में भी मजे आते हैं, सेवा में भी मजे आते हैं, भजन में भी मजे आते हैं, भगवान का ध्यान करने में, मेडिटेशन करने में भी मजे आते हैं, माला करने में भी मजे आते हैं, भगवान का नाम लेने में भी मजे आते हैं, दूसरों की हेल्प करने में भी मजे आते हैं। मजे चाहिए ना, मजे। अब फिर कह रहे हैं यदा यदा। यदा यदा का क्या मतलब है? कि जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। अब भगवान जरूरी नहीं है कि एक चतुर्युग में एक ही बार अवतार ले। भगवान कितनी बार भी अवतार ले सकते हैं और कभी भी ले सकते हैं। जैसे जब समुद्र मंथन हुआ तो अजित रूप से समुद्र मंथन किया, कच्छप रूप से मंदराचल को धारण किया तथा सहस्त्र भाव रूप से मंदराचल को ऊपर से दबा कर रखा और फिर देवताओं को अमृत बांटने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। 4 अवतार ले लिए समुद्र मंथन। कच्छप कौन बने? जब देखिए इतना बड़ा पूरा मंदराचल पर्वत था, 12,000 योजन लंबा था, 12,000 योजन, और कच्छप बने भगवान। तो भगवान कितने बड़े कछुआ बने होंगे? उनके ऊपर वो पर्वत रखा गया और पर्वत दबा रहे, उसमें उन्होंने सहस्त्र बाहु वो लिया अवतार। और जब अमृत बांटना था तो मोहिनी अवतार लिया। अब कह रहे हैं अधर्म क्यों बढ़ता है? भगवान ने कहा ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत। अधर्म क्यों बढ़ता है? ये हम सबके समझने की बात है। अधर्म क्यों बढ़ता है? अधर्म इसलिए बढ़ता है, इसका मुख्य कारण है नाशवान पदार्थों की ओर आकर्षण। हमारे में जो चीज़ें चाहिए ना, ये भी लाओ, वो भी लाओ, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये भी वो भी, जितनी चीज़ें चाहिए, जितने नाशवान पदार्थ चाहिए, उतनी ही कह रहे हैं जितना हमारा नाशवान चीज़ों के प्रति आकर्षण होता है उतना अधर्म बढ़ता है। जैसे माता और पिता का शरीर बनता है, ऐसी प्रकृति और परमात्मा से सृष्टि बनती। उसमें प्रकृति उस कार्य संसार तो प्रतिक्षण बदलता रहता है, कभी क्षणमात्र भी एक रूप से नहीं रहता, और परमात्मा तथा उनका अंश जीवात्मा हमेशा रहता है। जब जीव अनित्य उत्पत्ति विनाशील प्राकृत पदार्थों से सुख पाने की इच्छा करने लगता है और उनकी प्राप्ति में सुख मानने लगता है, तब उसका पतन होने लगता है। जब उसको केवल नाशवान पदार्थ चाहिए। देखिए आजकल के बच्चों को, आजकल की जनरेशन को खास समझना है कि हम भगवान को भी भजें और भगवान को याद करें, उनका शुक्राना माने। बी इन द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड ऑलवेज। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि बी इन द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड ऑलवेज। ग्रैटिट्यूड हैज़ अ वेरी हाई वाइब्रेशन। बच्चों के लिए, आजकल की जनरेशन के लिए है कि बी इन द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। खूब शुक्राना माने भगवान का, माता पिता का, पूरी प्रकृति का, सबका शुक्राना माने। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। और कह रहे हैं शुक्राना मानो और सबकी हेल्प करो। अब इसमें यही बता रहे हैं कि जब व्यक्ति जो है उत्पत्ति विनाशील प्राकृत पदार्थों से सुख पाने की इच्छा करने लगता है
और उनकी प्राप्ति में सुख मानने लगता है, तब उसका पतन हो जाता है। हमको लगता है ना हमारे पास इतनी बड़ी, अब मेरे घर में मर्सिडीज आ गई, अब मैंने फलानी जगह और बड़ा बड़ा वो कर लिया, मैंने करोड़ों रुपए की शादी कर ली, मैंने विदेश जाके शादी कर ली। लोग तो एक एक सोने की चेन बांट देते हैं सब बारातियों को। तो फिर क्या हुआ? देन व्हाट? तो कह रहे हैं अब हमें क्या करना है? शुक्राना मानना है, भगवान को याद करना है, और जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, हेल्पलेस हैं, उनकी सेवा करनी, तब हमारा जीवन महान बनेगा। तो कह रहे हैं जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, और खाली उन्हीं को नहीं, और कितने लोग साइकोलॉजिकली परेशान है, मेंटली परेशान है, दुखी हैं, दे आर अंडर स्ट्रेस, दे फील अनलव्ड। कितने लोग हैं साइकोलॉजिकली कितने परेशान हैं, कितना अनलव्ड फील करते हैं। कह रहे हैं ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। सबको सुख दो, सबको शांति दो, सबको आनंद दो, सबको भगवान का नाम जपाओ, सबको खुद नाम जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गति पावे। तो भगवान ने कहा कि सबको खुशियां दो, सबको आनंद दो, सबको शांति दो, सबको प्रेम दो, ये यज्ञ है, ये करो। हमने अच्छी बात है, हमने बड़ी शादी करी, पर हमने दान पुण्य कितना किया, हमने सबकी हेल्प कितनी करी। कितने लोग कहते हैं चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, बाकी सबकी सेवा में लगा देंगे। लोगों की सांसारिक भोग संग्रह में जो जो आसक्ति बढ़ती है, त्यों त्यों समाज का अधर्म बढ़ता है। यानी जितनी भोग और संग्रह में हमारी आसक्ति बढ़ेगी, उतना उतना संसार में अधर्म बढ़ेगा। जितनी हमारी भोग और संग्रह में आसक्ति बढ़ेगी, उतनी संसार में अधर्म बढ़ेगा, और त्यों त्यों समाज पाप आचरण और कलह और विद्रोह की ओर बढ़ेगा। जितना हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उतना कह रहे हैं विद्रोह होगा, पाप होगा, गलत काम होंगे। हमारा एक बड़ा एम होना चाहिए। When we have a big goal for the service of all, and the whole universe conspires to help us achieve our dream. तो पहले बड़ा बड़ा गोल होना चाहिए, लिव फॉर ऑल। भगवान को याद करें। एक अकेले, गीता भगवान अकेले, दादा भगवान अकेले, और कितने लोगों को उन्होंने हरि नाम जपा दिया। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। तो फिर आगे बात बता रहे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों को देखा जाए तो इनमें क्रमशः धर्म का नाश हुआ, और कलयुग में तो भगवान का एक ही चरण रह गया है बस, है ना। सतयुग में चारों चरण थे। कौन कौन से 4 चरण हैं भगवान के धर्म के? सत्य, पवित्रता, दान और दया, ये 4 धर्म के चरण। तो अब कलयुग में तीनों चरण कट गए, ना दया रही, ना दान रहा, ना धर्म रहा, केवल सत्य रह गया। सत्य तो कभी नाश होता ही नहीं। अब हमें क्या चाहिए? गुरु जी हमें कलयुग से सतयुग में ला रहे हैं, हमें दान भी सिखा रहे हैं, हमें दया भी सिखा रहे हैं, और हमें क्या सिखा रहे हैं? पवित्रता कि भैया चोरी मत करो, ठगी मत करो, ईमानदार बनो, सच्चाई से जियो। ये सब क्या है? तीनों चरण ला तो रहे गुरु जी वापस, ला रहे नहीं ला रहे? सच्ची की झूठी? देखिए दया भी ला रहे हैं, वो भी ला रहे हैं, दान भी ला रहे हैं, और पवित्रता भी ला रहे हैं। जहाँ इतना भ्रष्टाचार फैल रहा है, रिश्वतखोरी, ये वो सब फैल रहा है, वहाँ गुरु जी कह रहे हैं ईमानदार बनो, सच्चे बनो, खूब मेहनत करो, वर्क हार्ड, हैव इंटेग्रिटी, ये सिखा रहे हैं गुरु। तो गुरु जी तो चारों चरण ला रहे हैं आपकी, कलयुग से सतयुग में ला रहे हैं आपको। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्ची बात है। कह रहे धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होने पे लोगों की प्रवृत्ति अधर्म में हो जाती है। अधर्म में प्रवृत्ति होने से स्वाभाविक पतन होता है, और भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृदय हैं, इसलिए लोगों को पतन में जाने से रोकने के लिए वे स्वयं अवतार लेते हैं। जब जितना लोगों में आसक्ति बढ़ेगी, खाना पीना बढ़ेगा, और शौक मौज बढ़ेगा, और ये सब चीज़ें बढ़ेंगी, तो कह रहे हैं भगवान अधर्म की तरफ मनुष्य जाए। अब कह रहे हैं त्रेता युग में भगवान ने कब अवतार लिया? त्रेता युग में भगवान ने जो अवतार लिया,
राक्षसों ने ऋषि मुनियों को मारकर उनकी हड्डियों का ढेर लगा दिया था। द्वापर में तो भगवान कृष्ण आए और त्रेता में भगवान राम आए। तो क्या करा था, ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर लगा दिया था राक्षसों ने मार के। ये तो त्रेता युग में भी गया बीता, कलयुग है। पर अभी धर्मात्मा पुरुष जी रहे हैं। कलयुग अभी तो देखिए हम लोग जी रहे हैं, ये कलयुग की शुरुआत है। अभी धर्मात्मा लोगों को, भजन करने वालों को कुछ नहीं कह रहा, कोई कुछ कह रहा है? अभी हम लोग मुक्त हो सकते हैं, अभी हम लोग भगवान से प्रेम कर सकते हैं। ये कलयुग का सतयुग है। ये बहुत रहस्य की बात है जो गुरु जी बताते हैं। कह रहे हैं जिस जिस देश में जितने संत महापुरुष महात्मा रहते हैं वो देश, उसमें धर्म की स्थापना होती है। तो गुरु जी हमारी क्या कर रहे हैं, धर्म की स्थापना करा रहे हैं। देखिए मैंने बताया ना, दया, दान, पवित्रता और सत्य, सब बता रहे हैं गुरु जी। धर्म की स्थापना हो रही है। जब साधकों और संत महात्माओं को भी लोग नहीं मानते, प्रत्युत उनका विनाश करना आरंभ कर देते हैं। और जब धर्म प्रचार करने वाले कम रहते हैं तथा जिस युग में जैसा धर्म होना चाहिए उसकी अपेक्षा भी बहुत अधिक धर्म का ह्रास हो जाता है, तब भगवान स्वयं आते। जब लोग बस संतों को भी मारने लगते, साधकों को भी कष्ट देने लगते, भक्तों को भी कष्ट देने लगते, तब भगवान स्वयं आते। तो भगवान से सहन नहीं होता। भगवान गोपियों के लिए आए, ग्वाल बालों के लिए आए। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्र।